नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल वाले मैथ्स के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, इन 3 दिनों के अंदर सब पारियों के अंदर ये एग्ज़ाम हुआ था। तो आज जो ऑफिशियल रूप से प्रश्न पत्र है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं और इनमें से मैं जो 20 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 20 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हुआ था, उस प्रश्न पत्र के साथ-साथ मैं आंसर की भी लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और आप चेक करके कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करना कि आपने कितने प्रश्न हल किए थे और आपके कितने करेक्ट बन रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन शुरुआत करते हैं। ये आपका पहला प्रश्न था प्रश्न का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+E का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि MS पावर पॉइंट में कॉन्फ्रेंस स्लाइड शो के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य है वो प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, स्लाइड शो दृश्य। और 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया था, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा NIC। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि जीमेल द्वारा अधिकतम कितने MB का ईमेल अटैचमेंट समर्पित होता है जिसके बाद वो उसे गूगल ड्राइव में लिंक में बदल देता है? और उपयुक्त में से सबसे जो उपयुक्त विकल्प हैं उसको आपका चयन करना है। तो इसमें 15 MB बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला दे रखा है कि 2/3, 3/4, 4/5 और 3/2 का SCF है वो कितना होगा? तो पाँचवें के अंदर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 1/60। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में गए, 1:2:3 के अनुपात में समूह ए और बी से जुड़े थे। समूह ए बी सी के प्रत्येक सदस्य पर क्रमशः 156 रुपये, 165 रुपये और 322 का औसत व्यय हुआ। सभी व्यक्तियों को एक साथ लेते हुए प्रति व्यक्ति जो औसत व्यय है वो कितना आएगा? तो सट्टे के अंदर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 214.35। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि एक ट्रेन स्टेशन पी से क्यू तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और स्टेशन क्यू से पी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है, आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो पी और क्यू के बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी थी। तो इनके बीच की दूरी है वो 180 किलोमीटर हो जाएगी। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है 8 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु को 1280 में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत उसी वस्तु को 1920 में बेचने पर होने वाले लाभ प्रतिशत के बराबर है। 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य है वो क्या होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन डी नंबर आ जाएगा, 1600 रुपये होना चाहिए। अगला दे रखा है 9 नंबर, दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में एक प्रत्याशी को मान्य मतों का 55% मत मिले जबकि 20% मत अमान्य पाए गए। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे प्रत्याशी को मिले मान्य मतों की संख्या है वो ज्ञात करनी थी। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, 3000 है वो मान्य मत हो जाएंगे। अगला दे रखा है 10 नंबर क्वेश्चन, पी ने क्यू को 5000 और आर को कुछ राशि 17% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण में दी। यदि 4 वर्ष पश्चात पी को कुल 4480 रुपये यानी 4480 रुपये ब्याज मिला तो आर को ऋण पर दी गई राशि है वो कितनी थी? तो इसका ऑप्शन है वो सी नंबर हो जाएगा, 3000 रुपये है वो आर को दी गई राशि थी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर है वो सबसे कम थी? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की सबसे कम साक्षरता दर है वो जालोर की थी। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से 12 नंबर, किस स्थान पर प्रोजेक्ट सेतक का मुख्यालय स्थित है जिससे सड़क नेटवर्क के विस्तार और सुधार के लिए 3 अप्रैल 1980 को पुनः स्थापित किया गया था? तो प्रोजेक्ट सेतक का संबंध है वो बीकानेर से हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का एक प्रभाग नहीं है? बीकानेर है, जोधपुर है, अजमेर है, लेकिन उदयपुर है वो नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 2009 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो पर एक औद्योगिक आपदा घटित हुई थी? तो ये जयपुर के अंदर हुई थी। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में RAPCC
का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप से क्या है, राजस्थान एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है कि राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना कब की थी, तो राव जोधा के द्वारा जोधपुर शहर की स्थापना 1459 ईस्वी में की गई थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, देश के स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे, तो इसके अंदर सी हो जाएगा अमरचंद बांठिया। अगला क्वेश्चन दे रखा है 18 नंबर, जब वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार है वो कैसा होगा, तो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु से छोटा होगा, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी है वो किस राज्य ने की थी, तो 2025 की जो मेज़बानी है वो मध्य प्रदेश ने की थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर है वो कब शुरू किया गया था, तो ये 22 अप्रैल 2025 को शुरू किया गया था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली राजस्थान से खिलाड़ी कौन थी, तो राजस्थान से कियाना परिहार, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी ऋण के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत नई जो ऋण सीमा है वो कितनी थी, नई ऋण सीमा है वो 5 लाख रुपए हो जाएगी, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है, भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाया जाता है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कपिल मुनि का मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में लगता है, कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर के अंदर लगता है। अगला दे रखा है कि राजस्थानी लोक कला का एक रूप जिसका प्रयोग दीवारों, चौखटों, चबूतरों, आंगन और पूजा स्थलों आदि को सजाने के लिए किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पाने, सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्मारक को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, तो जसवंत का थड़ा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत जो पुरुष और महिलाओं एक साथ गाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, तो पुरुष और महिला जिसमें एक साथ गाते हैं भीलों का गीत है उसे हम सीधो के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस राजस्थानी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, घूमर के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान के संगीतम नाटक रमत लोक नाट्य में नाटक कलाकारों को क्या कहा जाता है, तो नाटक कलाकारों को है वो खेलर्स कहा जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ में मिलान करना है और इसमें 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन है वो उपयुक्त होगा, तो इसमें ए ऑप्शन है वो उपयुक्त होगा, ए का 3 नंबर होगा यानी दुबले का गुणवाचक विशेषण है, और बी का 1 हो जाएगा यानी 25 है वो एक संख्यावाचक है विशेषण है, और सी का 4 नंबर हो जाएगा अत्यंत है वो पर विशेषण है, और डी का 2 हो जाएगा अधिक है वो तुलनात्मक विशेषण है, ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित 31 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द है वो रात्रि हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों का चयन करना, कौन कौन से इनमें से तद्भव शब्द हैं, तो इसमें से जो तद्भव शब्द है वो एक तो सूरज हो जाएगा और एक जो है वो मोर हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है, तो देशज शब्द है वो मयूर है वो देशज शब्द नहीं है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 34 दे रखा निम्नलिखित शब्दों में विदेशज शब्द का चयन करना है, तो इनमें से कौन सा शब्द है वो विदेशज है, तो 34 नंबर के अंदर आपका आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन है अपील है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 35 नंबर, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा, परीक्षा का जो संधि विच्छेद है वो परिधन इक्सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उच्चारण शब्द का जो संधि विच्छेद है वो उत्थानाचारण 36 नंबर। उच्चारण का बी ऑप्शन हो जाएगा। अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो अतिरिक्त के अंदर है वो अति उपसर्ग लगा हुआ, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है सुनहरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, तो सुनहरा के अंदर रा प्रत्यय है, सी ऑप्शन
अगला 39 में दे रखा है, श्री जानकी लाल भांड राजस्थान के निम्नलिखित में से किस पारंपरिक प्रदर्शन कला में अपनी विशिष्ट योग्यता के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बहुरूपिया बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी झील तीर्थ स्थलों का राजा के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो पुष्कर झील हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, 14 अगस्त 1944 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव है वो कैसे हुआ था? तो इनमें से आपको उपयुक्त ऑप्शन है वो चुनना है। प्रांतीय विधानसभा द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, ए ऑप्शन है वो प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 41 के अंदर बी ऑप्शन हो जाएगा। और 42 नंबर दे रखा है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश राज्य विधानमंडल के पुनर्संग्राम के बाद अधिकतम कितने समय तक है वो प्रभावी रहता है? तो ये 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है 43 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 60 है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। आंसर ये हो जाएगा। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर हैं? ऐसे कितने उच्च न्यायालय जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर हैं? तो ऐसे 5 उच्च न्यायालय हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत स्थानीय सरकार का विषय है वो शामिल है? तो स्थानीय सरकार का ये समवर्ती सूची हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार अग्रिम अनुमानों के आधार पर वर्ष 2024-25 के लिए वर्तमान मूल्यों पर अनुमानित प्रति व्यक्ति जो आय है वो कितनी है? तो 46 के अंदर ये हो जाएगा 1,66,747 रुपये। नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस खेल की मेज़बानी है वो राजस्थान में की जाएगी? नवंबर 2025 के अंदर है, राजस्थान के अंदर जो खेलों की मेज़बानी करेगा वो खेल हैं आपके नवंबर 2025 में निम्नलिखित में किस खेल की मेज़बानी है वो राजस्थान में की जाएगी? तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अगला दे रखा है 48 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसानों और मजदूरों को मृत्यु या उनके शरीर के विभिन्न अंगों को चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है कि राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना है वो कहाँ की जाएगी? तो ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना है जोधपुर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2025 के दौरान राजस्थान में कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो जोधपुर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो नहीं है? तो इसके अंदर सी ऑप्शन हो जाएगा, यूनिक्स है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नए राजस्थान राज्य के गठन पर राजस्थान राज्य के पहले महाधिवक्ता कौन बने थे? तो 52 के अंदर ए ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर LM सिंघवी। और राजस्थान राज्य का राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके परामर्श करते हैं? तो मुख्यमंत्री के परामर्श पर करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज प्रमुख की संस्था के समाप्त होने के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल है वो गुरुमुख नियाल सिंह बने थे, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है कि भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारत में जो अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल करता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। RT अधिनियम 2005 के अनुसार A3 या छोटे आकार के कागज पर प्रति पृष्ठ सूचना के लिए शुल्क है वो 2 रुपये प्रति पृष्ठ है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 56 के अंदर 57 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि मानव हृदय के अंदर है वो कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला जो 59 नंबर क्वेश्चन दे रखा है वो सूची 1 का सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, ए का 2 नंबर हो जाएगा Na2CO3.10H2O है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। और CaOH का हॉल्टवैक्स जो है वो बुझे हुए सोने का है। सॉरी, इसका आंसर जो है वो आपके सी होगा। ए के अंदर 3 दे रखा है, मतलब Na2CO3.10H2 है, ये किसका फॉर्मूला है? वॉशिंग सोडा का हो जाएगा। और B4 दे रखा है CaOH का हॉल्टवैक्स, ये बुझा हुआ सोना हो जाएगा। और उसके बाद में C1 दे रखा है NaHCO3 जो है वो बेकिंग सोडा हो जाएगा। और उसके बाद में D2
2 दे रखा है। प्लस ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4.12H2O प्लस ऑफ पेरिस का सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसी विशिष्ट रिएक्टर भट्टी में उच्च तापमान पर अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको भस्मीकरण कहा जाता है। डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में आपको चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, यू विल बी नीड टू द रजिस्टर सिग्नेचर ऑन दिस डॉक्यूमेंट। तो इसकी जो है वो हिंदी के अंदर ट्रांसलेट है वो क्या होगा, तो इसके अंदर आपका हो जाएगा इस दस्तावेज पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर करवा लें। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द ऑफिशियल टर्म फॉर ए रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ और अफर्मेशन फॉर यूज एज एविडेंस इन कोर्ट। तो 62 नंबर है वो इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन और करेक्ट हो जाएगा। सर्विलेंस से निगरानी हो जाएगा। राजस्थान का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो इसका तो बीकानेर है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर के गुजरती है, तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी सिरे से होकर गुजरती है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन सी छोटी राजस्थान के मध्य अरवली पर्वतमाला में स्थित है। मध्य अरवली पर्वतमाला के अंदर कौन सी छोटी स्थित है, तारागढ़ हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। और 56 का मैदान जो राजस्थान के निम्नलिखित में किस बेसिन से संबंधित है, तो जो 56 का मैदान है वो राजस्थान के माही बेसिन से संबंधित है। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के 67 नंबर दे रखा है राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्रों में निम्नलिखित किस प्रकार की मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से पाई जाती है, तो काली मिट्टी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधन ब्याज का अंतर 12.50 है। इस धनराशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना कैसी करनी है आपको, वार्षिक होनी चाहिए। तो इसके अंदर सी ऑप्शन हो जाएगा 1250 रुपये। और अगला दे रखा है कि भुवन ने कुल 20,000 की राशि का कुछ भाग साधन ब्याज पर और शेष भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, 2 वर्ष के अंत में उसे कुल 4,120 रुपये ब्याज मिला, तो साधन ब्याज पर निवेश की गई राशि की जो मात्रा है वो कितनी ही 7,500 हो जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 बाल्टियों में 4, 5, 7 के अनुपात में गेंदें थी। जब प्रत्येक बाल्टी में 10 गेंदें और डाल दी गई तो अनुपात 6, 7, 9 हो गया। तो शुरू में गेंदों की कुल जो संख्या है वो क्या थी, तो शुरू में गेंदों की कुल संख्या 110 थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 71 नंबर क्वेश्चन दे रखा 2 संख्याओं के औसत का, उनमें से एक संख्या के साथ अनुपात 4:7 है। छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ में जो अनुपात है वो क्या होगा, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 2:5। विमल, प्रेमल, श्यामल ने 50,000 का निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। विमल ने प्रेमल से 4,000 अधिक और प्रेमल ने श्यामल से 5,000 अधिक निवेश किए। यदि कुल 35,000 का लाभ कमाते हैं तो लाभ में से विमल को कितनी राशि है वो मिलेगी। बी ऑप्शन हो जाएगा 14,400। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 73 नंबर। XYZ प्रत्येक किसी काम को क्रमशः 24 और 12 दिन में पूरे कर सकते हैं, तो मिलकर काम करने पर वे उस काम को है वो कितने दिनों के अंदर समाप्त कर सकते हैं, तो 3 सही 1/7। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 पुरुष 28 महिला किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सब पुरुष 4 महिलाएं मिलकर के काम करें तो वो काम है वो कितने दिनों के अंदर है कंप्लीट हो जाएगा, तो काम 42 दिनों के अंदर होगा। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही 970 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सुरंग को 1 मिनट 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो जो सुरंग की लंबाई है वो अपन को मीटर के अंदर बतानी है। सुरंग की लंबाई 1100 मीटर हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 76 नंबर। एक कंपनी एक सप्ताह में 6,650 इलेक्ट्रिक मोटरों का उत्पादन करती है। कंपनी सोमवार से शुक्रवार तक काम करती है। दैनिक उत्पादन प्रतिशत में निम्नलिखित ग्राफ के द्वारा आपको दर्शाया गया है। तो इसमें आपको पूछा गया मंगलवार और गुरुवार को उत्पादित विद्युत मोटरों की संख्या क्रमशः कितनी होगी, तो विद्युत मोटरों की संख्या क्रमशः आपकी हो जाएगी 1197, 1330। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित भेदों में से कौन सा संख्या भेद है वो नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। आश्चर्यवाचक जातिवाचक संख्या भेद है, द्रव्यवाचक है, व्यक्तिवाचक ही संख्या का प्रकार है, लेकिन आश्चर्यवाचक नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में 78 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि वो लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था, वाक्य में जो सर्वनाम का संबंध है वो किससे है, इसके अंदर आपको पहचान करनी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 79 नंबर। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है
उन क्रियाओं को क्या कहा जाता है, तो वे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और निम्नलिखित शब्दों में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसमें तरिंगिणी हो जाएगा। चंद्र प्रभा, ज्योत्सना, कौमुदी ये चांदनी के पर्यायवाची हैं, जबकि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं है। अनुकूल शब्द का प्रतिलोम होगा प्रतिकूल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 81 के अंदर। 82 नंबर दे रखा है, सबसे पहले गिने जाने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द है वो क्या होगा, तो इसके अंदर हो गया अग्रगण्य, ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का है वो शयन करना है, इसमें से कौन सा वाक्य है वो अशुद्ध दे रखा है, तो इसमें दुर्गा के अनेकों नाम, देखो इस विद्यालय में 200 छात्र हैं, माधवी सायावादी कवयित्री हैं और ये मेरी पुस्तक है। दुर्गा के अनेकों नाम है, यहाँ पर अनेकों नाम नहीं, दुर्गा के अनेक नाम है, ऐसे होता तो डी ऑप्शन है वो अशुद्ध है, करेक्ट हो जाएगा 83 के अंदर। 84 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संगीत संदिग्ध वर्तमान काल का दे रखा है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मौन आरा होगा। और अगला दे रखा है अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अंगारों पर पैर रखना मुहावरे करते हैं कि जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए प्रयुक्त होने वाले समानार्थी शब्द कौन सा है, तो इसके लिए हो जाएगा अधिसूचना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान का विस्तृत रूप से प्रसार करना चाहती है, वो प्रसार कैसे करेगी, तो वो प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा 87 के अंदर ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 88 दे रखा है, 88 के अंदर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, विल हैव बैक्ड। 89 नंबर दे रखा है आपको, 89 के अंदर सी हो जाएगा, ही वॉज टोल्ड बाई हर टू कम अर्ली, यानी चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस करना था। यहाँ पर सी टोल्ड हिम टू कम अर्ली दे रखा था, तो इसका ही वॉज टोल्ड बाई हर टू कम अर्ली हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है 90 नंबर क्वेश्चन, और इसके अंदर आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदलना था, 90 के अंदर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पाली रिक्वेस्टेड अर्जुन टू पुट हिज हेड बैक ऑन। और अगला दे रखा है 91 नंबर, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के पहले प्रधानमंत्री है वो कौन बने थे, शोभाराम, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है निम्नलिखित में से कौन भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे, तो भैरव सिंह शेखावत, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नागरसोल किस राजस्थानी भाषा की जो है वो उपबोली है, ढूंढाड़ी की, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये लगभग टोंक क्षेत्र के अंदर बोली जाती हैं। और 94 दे रखा है, मोतीलाल मनोरिया के अनुसार वो काव्य ग्रंथ जिसमें हमें राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों और वीरता का वर्णन मिलता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको रासो के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है, मालवी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, देवनागरी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रावण मास में तीज के अवसर पर राजस्थानी पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं, तो मोटड़ा पगड़ी पहनते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर दे रखा है, नीचे सूचीबद्ध नामों में से कौन सा आभूषण राजस्थान महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है, तो तिमनिया, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है 98 नंबर, 98 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगीतकार समुदाय के बीच पश्चिमी राजस्थान में मोर संग विशेष रूप से है वो लोकप्रिय है, तो 98 के अंदर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन लंगा। और वीर तेजा जी का मुख्यमंत्री राजस्थान में निम्नलिखित किस स्थान पर है, परबतसर, सी ऑप्शन हो जाएगा 99 के अंदर। और 100 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 2025 मनाया गया, तो बी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा पाली के अंदर। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है, तो 101 के अंदर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटास और लौह तत्वों से भरपूर है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की क्या है, कमी है। 102 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान की जलवायु को निम्नलिखित में से कौन सा कारक है प्रभावित नहीं करता है, तो 102 के अंदर आपका डी ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर इन राज्यों में बोली जाने वाली बोलियाँ, मतलब जलवायु को समुद्र से दूरी करती है, अक्षांशीय स्थिति, पवन ऊर्जा करती है, लेकिन बोलियों का इनसे कोई संबंध नहीं है जलवायु से, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में 2024 में मानसून सीजन जून से सितंबर के दौरान किस महीने की दीर्घावधि में औसत वर्षा का सबसे कम प्रतिशत दर्ज किया गया, यह सितंबर हो जाएगा, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के 12 क्षेत्र में स्थित हैं, तो 12 क्षेत्र के अंदर जो है वो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा मनसा माता
संरक्षण रिजर्व राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंदर स्थित है? तो ये झुंझुनू के अंदर है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील अलवर के अंदर स्थित है? अलवर के अंदर सिली साइड हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 107 नंबर दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मही नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, लेकिन उत्तर प्रदेश मई बेसिन का हिस्सा नहीं है। सी ऑप्शन है, 107 में सी हो जाएगा। और 108 नंबर दे रखा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की 5.66%। बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो राणा प्रताप सागर बांध है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में सागवान सागौन के वृक्षों का सर्वाधिक पाया जाता है। निम्नलिखित जिलों में सागवान वृक्षों का वन सर्वाधिक किन जिलों के अंदर पाया जाता है? तो इसका उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट दे रखा है 111 नंबर, और इसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस टू अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर बदलना था। वी डिड नॉट फाइंड मैनी स्टूडेंट, तो इसके अंदर आपका हो जाएगा वी फाउंड ए फ्यू स्टूडेंट। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और 112 के अंदर दे रखा है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस के अंदर बदलना था। वाई ब्लेम हिम दे रखा था, और 112 के अंदर है वो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ही शुड नॉट बी ब्लेम्ड। और 113 नंबर, 113 के अंदर इसमें बताया गया है बी ऑप्शन हो जाएगा। और 114 नंबर दे रखा है, इसके अंदर आपको यहाँ पर डिड ही है, इसकी जगह है वो उपयुक्त किसका प्रयोग किया जाएगा? तो इसके अंदर हैज़ नॉट का प्रयोग, हैज़ नॉट ही का प्रयोग किया जाएगा। डी ऑप्शन है वो 114 के अंदर डी हो जाएगा। और अगला दे रखा है 115 के अंदर आपको सेंटेंस को है वो कंप्लीट करना, और इस खाली जगह में वो है वो क्या आएगा? तो 115 के अंदर ए दे रखा है। और 116 के अंदर आपको मिलान करनी है। आर्टिकल दे रखे हैं ए, एन और द आर्टिकल, इनका प्रयोग है वो किस प्रकार से किया जाएगा? तो ही वॉन, तो 116 के अंदर क्या आंसर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। और नेक्स्ट 117 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 117 का आंसर ए हो जाएगा। इस स्टूडेंट ब्रॉट हिज बुक। और 118 नंबर दे रखा है कि द कोर्ट हैज एब्सोल्यूट हिम, और डॉट खाली जगह द क्राइम, इसकी जगह है 118 के अंदर आपके बी ऑप्शन दे रखा है, ऑफ का प्रयोग होगा। और 119 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, और 119 के अंदर आपके यहाँ पर दे रखा है सी ऑप्शन दे रखा है। और लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, मैं तुम्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देने वाला हूँ, इसके अंदर आपको ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश करना था। और 120 के अंदर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एक्सप्लेनेशन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, मैं ज़रूर मानता हूँ एक दो क्वेश्चन है जिनका आंसर मिसमैच हो सकता है, फिर भी मैंने मेरी पूरी तरीके से कोशिश की आपको ऑथेंटिक आंसर देने की। और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें कि आपने कितने सवाल अटेंड किए, और इनमें से कौन सा क्वेश्चन है वो मिसमैच है, वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करें। और नोट ध्यान रखिए, नेगेटिव कमेंट है वो आप लोग न करें। जय हिंद, जय भारत।